हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे सिर्फ आपकी बीएड 25 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली कंप्लीट कर, तो चीज़ें भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों का लिंक दिया गया आप सभी के लिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आजकल देख रहे हो जो क्लास पर रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत ही गंदा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, तो बता दीजिए, हम जो है अपनी क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बिजी हूँ। मैं अभी तक अपने होम टाउन में हूँ। बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लासेस बना रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेरी मेहनत है उस हिसाब से आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत कम आ रहा है। ठीक है, कैसे कैसे आपकी वीडियो आती है, इतना बिजी होने के बाद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपका नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बनाने के बाद आपका पीडीएफ के बाद उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो देना। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप मेरी मेहनत है उस हिसाब से आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही कम आ रहा है। तो देखूंगा 2-3 दिन, उसका जो है आपकी क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, इससे अच्छा मैं जो अपना काम कर रहा हूँ काम कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस जो है मिश्रण होती है साथियों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है बताइए? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द यानी कि दूसरा शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा यूटेरस। ठीक है, गर्भाशय को यूटेरस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला आपका है 28वां, पीतल किससे बनता है? जैसी ये नॉर्मल सीधी सादी क्लास आपके लिए मिल जाएगी, कुछ एक्सप्लेन में एक्स्ट्रा नहीं करने वाला आपके लिए। क्वेश्चन आंसर बात खत्म। ठीक है, पीतल किससे बनता है? तो पीतल आपका तांबा तथा जिंक से निर्मित होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए, पीतल जो है तांबा तथा जिंक से निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका साथियों 29 नंबर है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में आपके मुख्य रंग होते हैं आरजीबी, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लाल, नीला, हरा, ये आपके क्या होता है? फोटोग्राफी के मुख्य रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 30 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन कॉलेज, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? बताइए, किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है साथियों आपका अपचयन, पहला रीजन है, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में? अपचयन तथा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने से लोहे में जंग लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका साथियों 31वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अगला आपका साथियों है 32वां क्वेश्चन, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फोम प्रकार का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर, पेट्रोलियम पदार्थ से लगी आग में फोम प्रकार के अग्निशामक का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला आपका साथियों 33 नंबर, आकाश किस कारण से नीला होता है? बताइए, आकाश के नीला होने का कारण क्या है? तो आकाश के नीला होने का कारण आपका वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है, जिसमें बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन आपका सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? बताइए,
मल जल उपचार के मंथन टाइप का कार्य जो है किससे निकालना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तेल और वसीय पदार्थ को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 पे 35 नंबर। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है सभी को। पृथ्वी की सतह के ऊपर की जो ओजोन परत है हमें जो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 36वां प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर इनमें से किसका सही मेल नहीं है, तो सही मेल की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सोमवेद सोमदेव देववर्मन का बैडमिंटन के साथ जो संबंध दिया गया आपका गलत है। ठीक है, क्लियर सभी को। ये आपके एक टेनिस खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन प्लेयर नहीं है। ठीक है, गगन नारंग आपका निशानेबाजी है, अर्जुन अटवाल आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं और अनीता सूद आपकी एक तैराकी हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका साथियों 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ग्रीन हाउस गैस आपकी जो है नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि नाइट्रोजन एक आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 38 है। निम्नलिखित किस नगर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित किस नगर के निकट आपके पालिताना मंदिर स्थित है, तो भावनगर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। पालिताना मंदिर भगवान भावनगर। ठीक है, पालिताना मंदिर जो है भावनगर गुजरात में स्थित है, जो जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगला आपका साथियों है 39 39 नंबर। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, बताइए। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को जो ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो कोयला की खानों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों को जो है कार्बन के कारण ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसके वजह से। 40 नंबर है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। भरतनाट्यम कहाँ का जो है, तो भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है आपका। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली, तो कथकली की बात करें तो आपका केरल का है। ठीक है, और उड़ीसी की बात करें तो आपका उड़ीसा का है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो 4 3 2 1 आपका मिलान है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 41 नंबर। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक जो है उड़ान भरी थी। ठीक है, अगला आपका 42वां प्रश्न। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था, तो यह किया गया था साथियों आपका राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसके ऊपर आपकी एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, पोखरण करके, तो वो जाके फिल्म देख लीजिएगा आप लोग। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा है, बताइए। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जो है जूनो रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। नासा के बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम आपका जूनो रखा गया है। ठीक है, अगला आपका साथियों 44वां प्रश्न। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को, चेन्नई को, हैदराबाद को या मुंबई को, तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। भारत के बेंगलुरु नगर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला आपका 45 45 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। तो सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है तथा वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या आपकी 8 है, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे आपका म्यांमार राइट आंसर होगा। म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला आपका 46 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था,
तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था आपका साथियों राष्ट्र संघ की असफलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत आपकी 1 सितंबर 1939 को हुई तथा यह 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, इसमें जो है कुल 61 देशों ने भाग लिया तथा 2 सितंबर 1945 को जो है इसका अंत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है, जो कि 24 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 47वां प्रश्न बताइएगा राइट आंसर का। जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा होती है कैसी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऊर्ध्वमुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो डुबोने पर वस्तु के भार में स्पष्ट रूप से कमी प्रतीत होती है तथा वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय पक्षी जो आपका मयूर यानी कि मोर है। क्लियर है, चलिए अगला आपका साथियों 49 है 49 नंबर। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन जो है ग्रहण नहीं करता है बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसको उपराष्ट्रपति की पेमेंट नहीं मिलती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको पेमेंट मिलती है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो हमें अपना फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताएंगे क्लास। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।